हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉक मॉर्से जी। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, जो कि एनिमल बिहेवियर से है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे बिहेवियर को हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि कैसे बिहेवियर को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो आज का कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कंक्लूजन, रेफरेंस। दोस्तों, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। बिहेवियर के बारे में पहले जानते हैं, समझ लेते हैं कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर वह एक्शंस या रिएक्शंस होते हैं जो हम किसी सिचुएशन या इन्वायरमेंट में देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके रिस्पांस में जो हम करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारा व्यवहार बिहेवियर होता है। यह बिहेवियर दो तरह की हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी। फिजिकल जैसे कि हंसना, रोना, और मेंटल जैसे सोचना, समझना। इस बिहेवियर को बहुत हद तक हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन जो होते हैं वे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे इमोशंस, मूड्स और एक्शंस को प्रभावित करते हैं, जो हमारे संपूर्ण बिहेवियर को शेप देते हैं, आकार देते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशंस। बिहेवियर वह एक्शंस या रिएक्शंस होते हैं जो एक व्यक्ति किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में करता है। यह फिजिकल जैसे चलना, हंसना, और मेंटल जैसे सोचना, डिसाइड करना, दोनों तरीके का हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहेवियर वह एक्शंस या रिएक्शंस होते हैं जो एक व्यक्ति बाह्य या आंतरिक रूप से जो उत्तेजनाएं होती है उसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती है। यह दो तरह की होती है, फिजिकल जैसे कि हंसना, रोना, और मेंटल जैसे सोचना, समझना, निर्णय लेना, डिसीजन करना इत्यादि। अब देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स वे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और यह बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि ऑर्गन्स और टिश्यू तक सिग्नल को भेजते हैं, पहुंचाते हैं, और ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और बिहेवियर जैसे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं अगला, हार्मोनल कंट्रोल्स ऑफ बिहेवियर। हार्मोन्स का डायरेक्ट प्रभाव हमारे ब्रेन पर होता है और ब्रेन ही हमारे बिहेवियर का सेंटर होता है। जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ये ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया को, यहाँ पर एरिया की जगह एरियर लिखा गया है, स्पेसिफिक एरिया को प्रभावित करते हैं, जो फिर से एक्शन और रिएक्शन को शेप देते हैं। डिफरेंस हार्मोन जो बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं वे निम्न हैं। यानी कि हार्मोन जो है, हार्मोन्स का डायरेक्ट प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और ब्रेन ही हमारे बिहेवियर का सेंटर होता है, केंद्रित भाग होता है। जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ये ब्रेन के जो विशेष भाग होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस से ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड ये उस एरिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को शेप देते हैं।
अब हार्मोन्स जो है हमारे व्यवहार को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वे कौन कौन से हार्मोन्स हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला है एड्रिनलिन हार्मोन्स। ये हार्मोन जो है स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं, जो कि जब हम किसी खतरे या तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी को भागने या लड़ने, फाइट एंड फ्लाइट के लिए जल्दी से जल्दी तैयार कर देता है। इससे आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और हम जल्दी से रिएक्ट करने लगते हैं। यह हार्मोन सर्वाइवल बिहेवियर के लिए ज़रूरी है। एड्रिनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह खतरे के समय रिलीज होता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे सामने यदि भालू शेर आ जाए तो हमारे मन में उसे देखकर ऐसा लगेगा कि हम या तो इससे लड़ेंगे या भाग जाते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन जो कि किडनी से रिलीज होता है, किडनी में रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से। अब देखते हैं अगला सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन ब्रेन में मूड रेगुलेशन का काम करता है। यदि सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है तो सैड, एनेक्सियस और डिप्रेशन महसूस होता है। सेरोटोनिन जो है डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे बिहेवियर का मेन फैक्टर होता है। यदि सेरोटोनिन बैलेंस में है तो हम खुशी का अनुभव करते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होता है। यानी कि सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो मूड को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जैसे यह हार्मोन्स कम होता है तो हमें दुखी महसूस होता है, डिप्रेशन महसूस होता है। और यदि यह हार्मोन्स जो है बैलेंस में होता है तो हमें खुशी का अनुभव होता है और शांत महसूस करते हैं। आप तीसरा देखते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है अग्रेशन और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर से डायरेक्टली जुड़ा होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वे मेल में पाए जाते हैं, जो कि आक्रामकता और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। यह मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी रेगुलेट करते हैं। इसका हाई लेवल जो है स्पेशली मेल्स में एग्रेशन और डोमिनेंट बिहेवियर को प्रमोट कर सकता है। इसलिए स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में यह हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है। अगला देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये सोशल बॉन्डिंग और ट्रस्ट को प्रमोट करते हैं, जो कि फीमेल्स में पाए जाते हैं। जब आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जो आपको इमोशनल क्लोज फ्रेंड फील कराता है। यह हार्मोन्स अफेक्शनेट, स्नेही बिहेवियर और लंबे समय तक रिलेशनशिप को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो फीमेल में रिलीज होता है। अगला है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में रिलीज होता है। लेकिन यह हार्मोन यदि क्रोनिक स्ट्रेस के कारण बार बार रिलीज होता है तो आपका बिहेवियर चिड़चिड़ापन, एंजाइटी यानी चिंता, यहाँ तक कि एग्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन भी
किडनी से रिलीज होता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से होता है। किडनी में एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, वहीं से रिलीज होता है। क्रोनिक स्ट्रेस से आप मेंटली और फिजिकली कमजोर महसूस करते हैं, जो संपूर्ण बिहेवियर पर निगेटिव प्रभाव डालता है। अतः कॉर्टिसोल हार्मोन भी एक स्ट्रेस हार्मोन है। अब देखते हैं अगला कंक्लूजन्स। हार्मोन्स का रोल सिर्फ बॉडी फंक्शंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे बिहेवियर को मेन पार्ट है। हार्मोन्स हमारे इमोशंस, मूड और रिस्पॉन्सेस को गाइड करते हैं, जिससे हमारे समस्त बिहेवियर को शेप मिलता है। सभी हार्मोन्स अपने स्पेसिफिक रोल के जरिए हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट पहलुओं को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, चाहे वह स्ट्रेस हैंडल करना हो या सोशल रिलेशनशिप बनाना हो या फिर कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस होना हो। हार्मोन्स इस प्रकार बिहेवियर को कंट्रोल व रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं रेफरेंस द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर बाय होल्ट रिचर्ड विंस्टन, बिहेवियरल इकोलॉजी by Graves, J.R. and N.B. Devier. Thanks for watching.